ईरान के ज़रतश्ती शहनशाह 550 कबल मसीह से लेकर 636 ईस्वी के दौरान एक ऐसी वसी सल्तनत के ऊपर हुकूमत करते थे जो दरियाए नील से लेकर दरिया सिंध तक फैली हुई थी, और इस दौर के तमाम बादशाह और रियाया ज़रतश्ती मज़हब के पैरोकार थे, जिसके तहत रोशनी को तकद्दुस का दर्जा हासिल था और इसके मुकाबले में तारीकी को बदी का जामा पहनाया जाता था। इसीलिए रोशनी को पसंदीदा ख्याल करके तारीकी से नफरत की जाती थी। चूँकि चाँद को रोशनी का मंबा ख्याल किया जाता था जिससे तमाम कायनात पर रोशनी छा जाती है, इसीलिए चाँद को भी तकद्दुस का दर्जा हासिल था। लिहाजा ईरान के मुख्तलिफ आस्थानों यानी सूबों में चाँद के मंदिर कायम किए गए थे, जिनको उर्फ आम में मास्तानक यानी आस्ताने माँ का नाम दिया गया था। चूँकि ये इलाका जो इस वक्त मस्तूम के नाम से मौसूम है ईरान के सूबा खुरासान में शामिल था, लिहाजा यहाँ भी चाँद का एक मंदिर कायम किया गया था। सोला के मकाम पर एक मंदिर वाक़ है जो मास्तानक के नाम से उस ज़माने में मौसूम था। इस सूरतियाल की तस्दीक शहनशाह हुमायूं की अमशीरा गुलबदन बेगम के बयान से होती है, जो शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाने के बाद ईरान की तरफ दर्रे बोलान के रास्ते मराजीत कर रहा था, ताकि ईरान के सफ़वी बादशाह से मिलकर अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा हासिल करने के लिए फ़ौजी इमदाद हासिल करे। गुलबदन बेगम अपने भाई के सफ़र के वाक़यात ईरान के जानिब बयान करके लिखती है कि इन सब ने मिल बैठकर मशवरा किया। तहरुद्दीन मोहम्मद और बैरम खान ने अपनी राय का इज़हार करते हुए कहा कि किसी तरफ जाने का इरादा करना नामुमकिन है, लेकिन फ़कत शमाल की जानिब शाल मस्तान की तरफ जहां कंधार की सरहद वाक़ है। इस फैसले के नतीजे में उन्होंने दुआ पढ़ा और कूच दर कूच कंधार की तरफ रवाना हो गए। शाल मस्तान के करीब वो एक गांव में ठहरे जो दिल्ली कहलाता था। ज़ाहिर है कि शाल से मुराद कोयटा और मास्तान से मुराद मस्तुंग थी। चूँकि बर्फ़ बहुत पड़ी हुई थी और बारिश हो रही थी, लिहाजा इन्होंने शाल मस्तान जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। वादी मस्तुंग के वस्त में ईरानी अहद के दो टीले सामपुर और सफ़ेद बुलंदी के नाम से मौसूम हैं, जो एक दूसरे से मामूली फासले पर वाक़ हैं। आसार कदीमा के फाजिल माहिर मिस्टर हारग्रीव्स ने इन दोनों टीलों का जायज़ा लिया है और इन पर बाक़ियाती तफ्तीश की है। इसकी राय है कि ये दोनों कस्बे कुदरती हैं जो कदीम टीलों के ऊपर और उनके दामन में तामीर किए गए थे। ये कलात की मीरी से मुशाबहत रखते थे और इनके बाशिंदों की मजलिसी ज़िंदगी का तरीका और तर्ज माशरा बड़ा सादा था और इनके घरेलू असासों में कोई खुसूसियत नहीं पाई गई, लेकिन वो खाना बदोशाना ज़िंदगी भी बसर नहीं करते थे। अलबत्ता इनकी तहजीबी और मजलिसी ज़िंदगी मौजूदा बाशिंदों की निस्बत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। ये दोनों कस्बे एक ही ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी तामीर और बुनियाद पहली सदी ईस्वी में अमल में आई थी और अरबों के ईरान पर हमलों से पेशतर जो 636 में वाक़ हुए थे तर्क किए गए थे। इन बस्तियों के बाशिंदे देवार कबाइल से थे। इस ज़माने में जब ये कस्बे आबाद थे, सामपुर के नज़दीक की वसी अराज़ियात जारी पानी की एक नदी से सैराब होती थी जो मशरिक़ की जानिब से बहता था, और सफ़ेद बुलंदी के वस्त में एक बहुत बड़ा चश्मा वाक़ था जिसके पानी को मिट्टी के पुख्ता ईंटों के ज़रिए दूर ले जाकर डिबी के ज़रख़ेज़ अराज़ियात को सैराब किया जाता था। लेकिन ख़याल है कि 7वीं सदी ईस्वी के शुरू में वादी मस्तुंग में कारेज़ों का अजरा अमल में आना शुरू हुआ था, जो वादी के मशरिक़ में आदस किए जा रहे थे, जहाँ काबिल काश अराज़ी के वसी रकबे मौजूद थे और कारेज़ों के पानी से फसलों की सैराबी में आसानी पैदा हो गई थी। लिहाजा सामपुर और सफ़ेद बुलंदी के कस्बों के बाशिंदों ने पुराने कस्बों को तर्क करके वादी के मशरिक़ में एक नया कस्बा तामीर किया जो औरंगाबाद कहलाता था, और इसके बाद पड़िंगाबाद की बस्ती वजूद में आई जहाँ की अराज़ी कारेज़ों से सैराब होने लगी थी, और इसके बाद पड़िंगाबाद वजूद में आया है। लेकिन तिरी का कस्बा बदस्तूर आबाद रहा और उसको तर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि इस इलाके की अराजियात नहर मोबी की जारी पानी से सैराब होती थी, जो ज़माने कदीम से चला आ रहा था। और मोबी नदी के किनारे जो दो कदीम बस्तियों के आसार दम्ब मोबी और दम्ब शमसी के नाम से वाक़े हैं, इनका ज़माना माहिरीन आसार कदीमा ने 4000 साल कबल मसीह मुतय्यन किया है। 1358 में मलिक मीरान शाह कुर्द मस्तों का हाकिम था, लेकिन उसका बड़ा भाई मलिक ताजुद्दीन इसका मुखालिफ बन गया। वो मस्तूक से हेरात चला गया ताकि हेरात के हुक्मरानों मलिक शमसुद्दीन से मिलकर इससे अपनी भाई की शिकायत करके इसे मस्तूक पर हमला करने की तरगीब दी। चुनांचे मलिक शमसुद्दीन ने हमला करके किले मस्तूक का मुआसरा कर लिया और मस्तूक के बाशिंदों को इताअत पर मजबूर कर दिया। मलिक मीरान शाह मस्तूक से निकलकर तीरी में किले कोशकक में जाकर पनाह ली। मलिक शमसुद्दीन ने मस्तूक का किला मलिक ताजुद्दीन के हवाले करके इसको इसकी भाई की जगह आके मस्तूक मुकर्रर कर दिया। इसके बाद हमला करके कोशकक के किले का मुआसरा कर लिया। मलिक मीरान शाह अपने दोनों भाइयों शहनशाह और ब्राह्मशाह समेत 3 महीने तक मैसूर रहे। आखिरकार तंग आकर किले से बाहर निकला और अपने साथियों के साथ मलिक मास्तानक यानी आस्ताना माँ मस्तूक का माखज़ है, जो रफ्ता रफ्ता मस्तूक हो गया।